नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आपकी किस खबर को दिखाया जा रहा है, आपकी समस्या की किस तरह की खबरों को दिखाया जा रहा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 47वां दिन है। गुरुवार को हुए उनकी टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज किसान नेता रिपोर्ट्स को जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, दर्शन पाल सिंह व अन्य खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की। किसान नेताओं ने 9 जनवरी को मोगा में हुई महापंचायत में पास प्रस्तावों को मोर्चे के नेताओं को सौंपा। किसान नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी का सहयोग मांगा और केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। कहीं पर भी आप इसकी मीडिया पर कोई खबर नहीं देखेंगे क्योंकि यह किसानों से संबंधित है, आपके भाई बहनों से संबंधित है और एमएसपी कानून की गारंटी से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने शुक्रवार को मुस्लिमों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उस बयान से कहीं पर भी मीडिया पर आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे। महाराष्ट्र के सांगली की सभा में उन्होंने कहा कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और इससे कभी इनकार नहीं किया। विपक्ष ईवीएम का मीनिंग नहीं समझा, इसका मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? राणे ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं। मैं मुस्लिम समुदाय के पास वोट मांगने नहीं गया था। मैंने उनसे कहा कि तुम जो चाहे करो, लेकिन इस बार हिंदू जागरूक है और उन्होंने हमें जिताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में शुरू हुआ पोस्टर वार लगातार जारी है। आपने शनिवार सुबह एक्स पर जारी किए गए नए पोस्टरों में भाजपा को भारतीय गाली गलौज पार्टी बताया। आपने लिखा कि गाली गलौज करने वाली पार्टी से बचिए और इस बार फिर केजरीवाल को चुनिए। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास लेने वाली 13 साल की लड़की का संन्यास 6 दिन में ही वापस हो गया। दीक्षा दिलाने वाले महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए जुना अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने नाबालिग को गलत तरीके से शिष्य बनाया था। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं रही है कि किसी नाबालिग को सन्यासी बना दे। इस मुद्दे पर बैठकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। नाबालिग राखी आगरा की रहने वाली वह 5 दिसंबर को परिवार के साथ महाकुंभ आई थी। नागाओं को देखकर उसने संन्यास लेने का फैसला किया। परिवार के साथ घर जाने से मना कर दिया था। बेटी की जिद पर माता पिता ने भी उसे जुना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को दान कर दिया। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या नाबालिग का कहना क्या इसके लिए मायने रखता है या माँ बाप इसके लिए दोषी है? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। वहीं राहुल गांधी 13 जनवरी से दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं। वहां वह पहली रैली करेंगे। रैली कितना असर करेगी, क्योंकि हर रैली राहुल गांधी और कांग्रेस को नया जीवन दान देती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 99 सीटों यानी 100 सीटों पर विजय हासिल करवाई राहुल गांधी को। अब देखना यह है कि राहुल गांधी दिल्ली में कितना असर डालेंगे अपनी पहली चुनावी रैली के साथ। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके आर अश्विन के हिंदी पर एक बयान आया है। चेन्नई में निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में अश्विन ने छात्रों से पूछा कि यहाँ जो लोग अंग्रेजी समझते हैं वे हाँ कहे। इस पर छात्र जोर से चिल्लाए। फिर अश्विन ने कहा कि जो लोग तमिल समझते हैं वह जोर से हाँ कहे। यहाँ भी छात्रों ने जोर से आवाज लगाई। अश्विन ने कहा हिंदी, पर यहाँ कोई आवाज नहीं आई। तब अश्विन ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वह आधिकारिक भाषा है। डीएमके समेत कई विपक्षी दल केंद्र पर आरोप लगाते रहे कि दक्षिण में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। तो अश्विन बोले कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, यह आधिकारिक भाषा है।
पहले रुपए और डॉलर की कीमत को कितने बड़े अखबारों पर कवरेज मिलती थी, मीडिया में किस तरह की चर्चा होती थी, यह आप भली भांति जानते हैं या हो सकता हो कि आप भूल गए हो। लेकिन आज रुपया 86 रुपये के पार पहुंच गया है। लेकिन कहीं पर भी आप न तो मीडिया में इसको खोज पाएंगे और न ही आप मीडिया में चर्चा में इसको खोज पाएंगे। जी हां, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है। शुक्रवार को रुपया 18 पैसे टूटकर पहली बार 86 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ। लेकिन आपको मीडिया रुपया कमजोर होने पर कितने फायदे आपको हो सकते हैं यह बताएगा। तो आप कृपया मजबूत रहिए, क्योंकि रुपया कमजोर होगा तब भी आप मजबूत रहेंगे, ये आपको मीडिया दिखाएगा। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। दैनिक भास्कर की एक खबर को आप किसी मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नाबालिग बच्चियों व महिलाओं की तस्करी हो रही है। दलाल बिना डरे पुलिस चौकी के सामने और अस्पताल परिसर तक में बच्चियों व महिलाओं को 90,000 से 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ओडिशा महाराष्ट्र के एजेंट शादी के नाम पर यह पूरा सौदा मोबाइल फोन पर करते हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में खुलासा हुआ कि तस्कर 60 साल तक की महिलाओं को भी बेच रहे हैं। एजेंट रेलवे व बस स्टैंड से शिफ्ट कर दूसरे शहरों में लाडलियों को बेचते हैं। कितनी बड़ी खबर, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। आप लोग भी इससे चिंतित होते हैं कि किस तरह से आपके देश में, जो किसी जमाने में गुलामों के देश में जब या गुलामों के समय में ऐसा हुआ करता था कि महिलाएं, लड़कियों और युवाओं को बेचा जाता था, आज महिलाएं, लड़कियां, बच्चियों को बेचा जा रहा है। लेकिन आप दूसरे कामों में इतने व्यस्त हो गए हो कि आपको इसकी खबर का कोई भी असर डलना या असर होना अब बंद हो गया है। लेकिन पूरा विश्वास है कि आप एक न एक दिन इन खबरों पर जरूर आपको असर करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हजरतगंज स्थित विधान भवन के सामने निगोह से आए एक परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें बचा लिया गया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को दोपहर में विधान भवन के सामने राजकमल रावत ने अपनी समस्या को लेकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भारतीय सिनेमा के लिए 2024 का साल अच्छा नहीं रहा। आरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय सिनेमा का टिकट बिक्री से रेवेन्यू 11,800 करोड़ रुपए रहा, जो 2023 से 3% कम है, यानी कम बिक्री रही। इसका कारण दो हो सकते हैं, या तो आपकी रेवेन्यू घट गई या आपको पिक्चरों में देखना इंटरेस्ट कम हो गया है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर वक्त आपके हाथ में मोबाइल रहता है। मोबाइल पर आप रील देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो भी आपको यानी शौक तो कम नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो गई हो, इसी की वजह से 3% तक कम होना यह दर्शा सकता है। अब देखना यह है कि इस पर कोई चर्चा होगी, नहीं होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।